ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं। आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जावे तो रजा करो। उसने कहा भी लाओ उस लड़के को, बुला लाओ यहाँ पर। तो उसका शिष्य गया गरीबदास जी के नाना जी के पास। तो 2-4 भक्त और साथ गांव के व्यक्ति साथ होकर के गोपाल दास संत के पास आ गए और उसको कहा, महाराज जी हमने तो सारा दिखा लिया, जाड़े रपटे भी करवा लिए, मेंटल दवाई देता था वो औषधि भी खवा ली, पर इसका कोई असर नहीं होता। तो उसने कहा मेरे पास। तो दादू पंथी संत ने पूछा कि बच्चा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब हंसे गरीबदास जी, कहने लगा मेरा जीव नाश नहीं करा, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। और ये काफी देर तक वाणी बोलते रहे। 65 साल का महात्मा और 13 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज यह वाणी लिखवा दो। होय होय, आप तो गजब की वाणी बोल रहे हो। अब गांव वाले जो आ रहे थे इलाज करवाने खातिर बालक का, उस बाबा जी थे, उन्होंने सोचा बच्चे में तो कोई बड़ी बला है भाई, बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी इसका साथ हो लिया, हाथ जोड़ गए। अब तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि गोपाल दास यदि पूरी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के भाग गए। वो पक्का करना था। गोपाल दास ने कहा दादू पंथी ने कि महाराज जी घर तो फ्री हो रहा हूं मैं, मुझे कोई काम नहीं, 2 रोटी चाहिए वो आप दे ही दोगे और पूरी लिखूंगा। उन्हीं का एक बाग था बटबेरी का, बेरी का बाग, उसमें जांडी का एक पेड़ था, गांव से बिल्कुल साथ में बनी में। वहां एक जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे मंगलाचरण से लेकर लास्ट तक, और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करते थे। वो अमरवाणी परमात्मा की दी हुई गरीबदास जी का आंखों देखा सचखंड सतलोक, कैसा है भगवान, कैसे मिलता है परमात्मा, वो सारा कुछ इसमें लिख कर चले गए। लेकिन उन्होंने लिखा ऐसे तरीके से कोई समझ नहीं सका था। गरीबदास जी पढ़ते पढ़ते 250 साल हो गए, किसी ने कक्का पता नहीं इसमें कह के रखा है। या दयादास को हुई है सारी इन सदग्रंथों के खजाने को खोलने की, और समझा है तो सदर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा ने कैसा लाभ दिया, कैसा उन्होंने ज्ञान को समझा है, ये अवश्य सुनिएगा। नमस्कार सर।
घोष। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राविंदर दास। सर कहाँ से आए आप? गांव उम्मेदपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर घरेलू पूजाएं जैसे देवी देवताओं की पूजा और घर में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, सभी पूजा करते थे। और सबसे पहले मतलब मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे घर में सबसे जहारवीर गोगा जी की मतलब पूजा किया करते थे और ईष्ट मानकर पूजा किया करते थे। सर जो अभी बता रहे हैं आपकी देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपके घर में जहारवीर गोगा जी को इष्ट माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, तो उन सब भक्ति का, उन सब पूजाओं का आपको क्या लाभ मिलता था? उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और एक बार की बात है, 1998 में हमारा पूरा परिवार जात करने के लिए गोगा जी गए थे और उस समय मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई। उसी दिन जिस दिन गोगा जी की जहारवीर की जात होती है, उसी दिन नौवीं वाले दिन पूजा होती है। उसी रात मेरे चाचा जी को मेरे गांव के ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच करके बुरी तरह से काट दिया था और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला। और फिर भी हमारे घर वाले मतलब पूजा करते थे, जहारवीर को ही माना करते थे, मगर मेरी श्रद्धा उनसे हट गई। और वहाँ से फिर उसके बाद जब मैंने सोचा, जब हम पूरा परिवार जहारवीर गोगा जी की शरण में आए हुए हैं, तो गोगा जी इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर ये किस लिए हम इनकी भक्ति करते हैं, कैसे भगवान है ये इतना भी नहीं देख रहे हैं। हम इनकी शरण में आए हुए हैं, इनके घर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मेरी श्रद्धा इनसे हट गई और फिर किसी ने बताया मुझे कि मतलब हनुमान जी की भक्ति करो या उनकी भक्ति करो। तो मैंने सोमवार का व्रत रखा और मंगलवार का भी व्रत रखा, शनिवार का भी व्रत रखा। 2 साल ऐसे ही मैं करता रहा, भटकता रहा। फिर भी मैं शरीर से बहुत परेशान था, कभी इस वाले पे हाथ में दर्द, कभी इस वाले हाथ में दर्द, मतलब सबकी भक्ति करते हुए भी मैं बहुत परेशान था। फिर किसी ने बताया पूर्णागिरी जाओ, तो मैं पूर्णागिरी भी गया। पूर्णागिरी जाने के बाद वहाँ क्या हुआ कि पूर्णागिरी जब मैं गया तो वहाँ पे मैं मन्नत मांग के आया था कि मैं इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ। इससे पहले मैं नेटवर्किंग कंपनी काम करता था, जैसे एक राम सर्वे कंपनी थी और एक रिलायंस सर्वे कंपनी थी। उसमें मैंने 2.5 लाख रुपया लगाया। जैसे ही मैं पूर्णागिरी गया वहाँ मैंने कहा, माता मेरा काम अच्छी तरह चल जाए तो मैं दोबारा आऊँगा। तो जैसे ही मैंने वहाँ से आकर के 2.5 लाख रुपया लगाया तो तीसरे ही दिन वो कंपनी के खाते सील हो गए और इस तरह से मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं लाभ हुआ और ऐसे ही मैं भटकता रहा। फिर मैंने ऐसे ही मतलब मेरी भक्तिमती हैं जिनसे मैंने कोर्ट मैरिज की थी, तो वो साईं बाबा की भक्ति करती थी। उनके कहने पर मैंने फिर साईं बाबा का मतलब भक्ति की। साईं बाबा के जैसे 9 उसमें एक किताब थी, उसमें लिखा हुआ था कि 9 बृहस्पतिवार मतलब व्रत रखने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं और 9वें दिन मतलब श्राद्ध वो उद्यापन करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसे करके मैंने 3 उद्यापन किए। उससे भी छोटे मोटे लाभ होते थे तो हम समझते थे साईं बाबा की कृपा हो रही है, मगर उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ सर, कोई लाभ नहीं हुआ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर एक ये बहुत लंबी कहानी है। जैसे कि मैंने कोर्ट मैरिज की थी तो मैं बाहर रहता था, डर की वजह से मैं घर नहीं आ पा रहा था और मैं भक्ति भी कर रहा था कि जैसे साईं बाबा की मैंने बताया, साईं बाबा की भक्ति करने से मैं घर पहुंच जाऊंगा। ऐसे ऐसे मैं पेट से भी मैं परेशान था, मतलब बहुत सारे रोग थे, कभी गैस बनती थी, कभी पेट में दर्द होता था, कभी कुछ पथरी भी थी। तो ऐसे करके और फिर मैं सन 2004 से बवासीर की बीमारी से परेशान था और सन 2009 में भयंकर रूप धारण हो गया। इस चक्कर से फिर मैंने मतलब ऐसी भक्ति करना प्रारंभ कर दी। तो यहाँ परम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया कि यहाँ मेरे मामा जी जुड़े हुए थे, मतलब नाम दीक्षा लेकर गए थे। वो सूरत में उन्हें ज्ञान गंगा किताब पुस्तक मिली और पढ़ करके वो सीधे बरवाला आश्रम आए। यहाँ से सीधे फिर गांव गए। गांव जा करके फिर मैं ऐसे ही साईं बाबा की भक्ति करता था। मैं उनके घर पे गया तो वो ऐसे ही भक्ति कर रहे थे। तो मैंने अपनी माई से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं इसमें, कहा ये भक्ति कर रहे हैं पता नहीं। तो मैंने कहा ये कैसी भक्ति है? तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कुछ नहीं कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा और मतलब मैं सबको बताऊंगा, तुझे नहीं बताऊंगा। तो ऐसे ही करके मैंने सोचा ये पता नहीं कहाँ जाते हैं कैसे क्या। तो ये बोले, मैंने कहा आप कब जाओगे वहाँ? तो वो बोले कि हम अभी मतलब दिसंबर में जाएंगे। 27 दिसंबर का सत्संग था यहाँ पे, तो वो 25 दिसंबर को वहाँ से चले थे। तो मैंने कहा
भाई मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि 31 दिसंबर का हमारा लास्ट फेज था। GTFS मल्टी सर्विसेज लिमिटेड में काम कर रहा था उस समय इंश्योरेंस का। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा चल तो चल, नहीं तो ये बार बार मौका नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो ऐसे मैं यहाँ आया और मैंने 27 दिसंबर सन 2012 को गुरु जी से नाम दीक्षा ली। सर, परम सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर मैंने बताया, मैं सन 2004 से बहुत असाध्य रोग, मतलब पेट से बहुत बड़ी बीमारी थी, जिससे गैस बनना और पेट में दर्द वगैरह रहता था। और गैस बनने के कारण मेरे बवासीर की बीमारी हो गई और बहुत सारी जगह इलाज करवाया मैंने। बहुत सारे मतलब सिरप वगैरह पिए वैद्यनाथ के, और टैबलेट भी खाता था, बहुत कैप्सूल भी खाता था, मगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। कासगंज में एक HK सिकदार नाम का बंगाली डॉक्टर है, उससे भी मैंने 3,500 रुपया जमा करवाया। उसने गारंटी का इलाज करने के लिए कहा था, मगर और एक हफ्ते में 600-700 रुपये की दवा देता। 6 महीने इलाज करवाया, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे ही यहाँ आया मैं। तो नाम दीक्षा लेने के बाद अप्रैल में जैसे मैंने गुरुजी से अरदास की, तो वैसे ही मेरी बीमारी ठीक हो गई। गुरुजी ने कहा भक्ति करो, भक्ति करने से जैसे मैं यहाँ आया 4 महीने भक्ति की और मेरे बवासीर का इलाज, मतलब बवासीर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कोई TV के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से या ज्ञान गंगा के माध्यम से जो कोई इस ज्ञान को सुने और यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा आए और गुरुजी से दीक्षा ले और अपना मोक्ष कराए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहब, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? अशोक विश्वकर्मा। सर कहाँ से आए आप? आज तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश, भोपाल। आज आष्टा के पास में गांव है हमारा मोहम्मदपुर पखनी, वहाँ से आए। सर क्या काम करते हैं? हम फर्नीचर का, हम इंदौर में रहते हैं। सर परम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम पहले शिव जी की करते थे, दुर्गा जी की करते थे, यानी पूरा ग्रंथ करते थे। 8-8 दिन का 8-8 उपवास करते थे हम। उसके बाद में हमको ऐसा लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं, खाना खाया फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने एक बार सोच लिया कि अब इससे तो कुछ भी नहीं, हमको मरना अच्छा है, क्योंकि कोई चीज़ हमको नहीं मिल रही, कहाँ मिलेगी ये चीज़। उसके बाद में हम राधा स्वामी में जाने लगे। हम यहाँ से 5 साल सीहोर लिए, उसके बाद यहाँ भी हनुमान जी की हमने पूजा करी थी। उसके बाद में हम इंदौर निकल गए। इंदौर के बाद में हम राधा स्वामी में गए कम से कम 1 साल तक। उसके बाद में हम जय गुरुदेव में जुड़े। जय गुरुदेव में जुड़ने के बाद में जो जय गुरुदेव के एक और मित्र है, हम उनके उधर जाने लगे। उनके उधर जाने से भी हम हटियो करते थे, तो हमको मन में ऐसा लगता था कि भगत जी अपन ये इतनी हटियो कर रहे हैं, इसके बाद में परमात्मा ने ऐसी हटियो कैसे बताई जो पसीना आ जाता और घबरा जाते थे, ऐसे कैसे अपने को भक्ति होगी। ये भक्ति भी कुछ समझ में नहीं। उसके हमको एक साल के बाद में फिर वो उधर के शांत हो गए। उधर के शांत होने के बाद में हमारे एक भगत जी रहते थे इंदौर, उसमें से एक भगत जी इधर आए। इधर आने के बाद में फिर उनको बोला कि अपन हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के वहाँ बहुत अच्छे सत्संग होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। फिर हमने बोला भगत जी अभी टाइम नहीं, पैसा नहीं। तो ये काल ने हमारे को ऐसा कर दिया है कि घर में कभी कभी आटा भी हमारे घर में नहीं रहता था। उसके बाद में हमने क्या करा कि भगत जी आज चलेंगे, काल चलेंगे, ऐसे करते करते 1 महीने बाद वो भगत जी हमारे पास हमको लेकर आए। फिर हमारे पास मैंने भगत जी पैसे नहीं, 700 रुपये हमारे पास थे। हमने बोला भगत जी हमको लेकर चलो, ठीक है। भगत जी ने ले हमारे स्टेशन के ऊपर आए और हमको जैसे स्टेशन पर लेकर आए तो हमने टिकट नहीं थे, हमको मालूम नहीं था। हमको थाने में रोक दिया दोनों को। उन्होंने बोले 700 रुपये दें। भगत जी 700 रुपये नहीं, 700 रुपये पूरी है। वहाँ हमने 300 रुपये मैंने दे दिए। फिर वहाँ से बाहर निकले तो काल ने फिर दाव खोला, बोले हम बाथरूम करने की जगह थी वहाँ पे, तो हम बाथरूम करें। तो वहाँ फिर पुलिस वाले पकड़ के ले चलो अंदर कर दिए। तो भगत जी जो 700 रुपये तो वो भी हमने दे दिए। फिर मैंने भगत जी को बोला मेरा सर कट जाए या हाथ पैर कट जाए, लेकिन भगत जी मेरे को लेकर चलना, आप परमात्मा के ऐसी कौन सी चीज़ है, इतना कौन सा पापर है जो मेरे को वहाँ पर नहीं जाने दे रहा। ये फिर मैंने सोचा, मैंने कि नहीं मेरे को आप लेकर चलना, नहीं कि भगत जी मेरे पास पैसे रखा आपको लेकर चलूँ। फिर मैं आया और पहले मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग यहाँ सुने पहले में। तो परमात्मा ने मैंने वहाँ सत्संग में देखता ना, परमात्मा की तरफ देखता, परमात्मा ऐसे लीला करते थे। तो कभी कभी मैं पहले उसमें ऐसे बता, तो मैंने सोचा ये तो पूर्ण परमात्मा। यहाँ से मैंने परमात्मा का पूरा पहले उसमें मेरे को ऐसा ज्ञान हो गया। यहाँ से जाने के बाद में मैं घर गया। मेरा नेम था कि मैं 4 बजे से उठता था। भगत जी 4 बजे से मैं 1 दिन उठने लगा, 2 दिन उठने लगा। उसके बाद में मेरे कुछ टाइम हो जाता था तो 5 से 5:30 हो जाता था। जब मेरा दरवाजा ऐसा खट इसे खुलता, 3 दिन से मैंने रास्ता देखा। मैंने कहा भैया ये कौन खटखटा रहा। फिर मैंने तीसरे दिन जैसे दरवाजा खटखटाया, जो खोला मैंने कुछ भी नहीं। मैंने सोचा ये परमात्मा मेरे को उठाने आ गया, मेरे को लेट हो। और फिर मैंने बाहर उठ के ऐसा जो देखा ऊपर, तो परमात्मा कबीर परमात्मा को इसी विराट रूप दिखा मेरे को। अरे मैंने की हे परमात्मा, आप पूर्ण परमात्मा हो, समर्थ परमात्मा हो। कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है। फिर
वहाँ से आने के बाद भगत जी मैं खुद जुड़ गया। वहाँ जुड़ने के बाद हमारी माता जी के लेने फिर गाँव गया। मैंने माता जी को लेकर जाऊँगा भैया, हमारे में कोई नहीं जुड़ा। अब मैं गया तो रिगल के ऊपर पुल मैंने पार करा और सुबह 8 बजे की बात है। भगत जी आप नहीं मारो, मैं इधर जा रहा था, गाड़ी वाले ने जो मेरे को ठोका वो इतनी ऊपर गया मैं, मेरे को कि पता नहीं है कि मैं कहाँ। उसके बाद मैं जो गिरा नीचे तो मेरे को कोनी में इतनी सी खरोच आई और जो मोटरसाइकिल नई पेशन गाड़ी थी उसकी पेशन का ढांचा खत्म हो गया, उसका हेलमेट फूट गया और उठ के भागा। फिर मेरे को एक बताया था कि अपन मारना नहीं चाहिए इसको, और उसके पहले मैं उसके पास उठ के चला गया। परमात्मा सत्संग बोला है कि अपना नाम खंड हो जाए तो किसी को कुछ कहना नहीं, मैं नहीं गया। फिर वो ऐसा कैसे उठ के चला गया। माता जी को लेकर आए, माता जी को जुड़ा दिया मैंने। अब माता जी को जुड़ाने के बाद में फिर मैंने माता जी से बोला नेम में रहना सब कुछ है। फिर माता जी ने दूसरे के कहे कि उन्हें नाम खंड कर दी तो माता जी सूझ गई। मेरे को बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा, आप मरो या कुछ करो, मेरे को नहीं आना। जब मेरे को बोल दिया पूर्ण परमात्मा आप पूरी भक्ति करो, आप देखा कि आपको कुछ हो जाए। भगत जी हमारे पिताजी ने 4-5 लाख रुपए लगाए बचपन से। उनको ऐसी बीमारी थी कि कोई फर्क लग गया था, भूत वो नहीं निकला। हमने सारी दुनिया में घुमा दिया लेकिन उनको 1-1 लाख रात का 10-10 हज़ार रुपये मात सब नहीं सुझी। फिर उसके बाद में मैं गाँव गया, मैंने कि ये पूर्ण परमात्मा अब तो 10,000 रुपये लगे। फिर यहाँ फिर लाया, दूसरा नाम मिला माता जी को, माता जी सही हुई। फिर उसके बाद में हमारा छोटा वाला भाई है, तो हम इंदौर में दोनों भाई काम कर रहे थे, तो दोनों भाई काम कर रहे थे। उसका मैंने बोला तू गांव चला जा माँ साहब, तो सोनकच के तरह उसका ऐसे एक्सीडेंट हुआ। भगत जी आप नहीं मान लो, ये माथा पूरा फट गया। और मैं काम कर रहा था फर्नीचर का, तो एक भगत जी ने फोन करा तो बोले हेलो। हाँ मैंने बोला भगत जी, बोले ये कौन है जिनका एक्सीडेंट होगा और बचेगा नहीं, आप आ जाओ। अरे भगवान जी मैंने मेरे तो हाथ में से हथौड़ी खींच कर है मैंने कि परमात्मा, बोले परमात्मा ने एक उसमें शब्द में कहा है कि तुम्हारा नाम ना लेवे कोई, जब भगवान विद्यादित ऐसा हो जाए तो फिर नाम आपका परमात्मा का कौन लेगा। मेरे को ऐसा आया, फिर मैंने मोटरसाइकिल करी वहाँ से और आंख में से मेरे आंसू चल रहे और परमात्मा की ऐसी रूह चल रही कि परमात्मा मेरे से आगे चल रही। भगत जी उसको जो वहाँ से वहाँ से कम 50 किलोमीटर पड़ता है इंदौर से, वो जब एक्सीडेंट हुआ तो उन भगत जी ने मारुति करी उसके लिए, और मारुति लेके और उसको सोनकच में भर्ती करा के चले गए। और वो वहाँ पे भर्ती करा गया। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कि भगत जी अब ये अपन ये करो कि अपन चलो। और मेरे तो रोता हुआ 2 गाड़ी करी मैंने मोटरसाइकिल, उससे बेड का आंसू चल रहा है, परमात्मा मेरे को दिख भी रहे ऐसे जैसे परमात्मा मेरे साथ में चल रहा है। वो भर्ती करा के भाग भी गए, उसके हाथ में 11,000 रुपये भी थे, वो भी किसी ने नहीं निकले, और गाड़ी नहीं थी उसकी पेटी पे। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, अपन चले। तो भगत जी वहाँ से उसको भर्ती करा के मारुति वाले भाग गए। और जैसा मैं आया तो वैसे ही उसको टाँका लगाकर वो तीसरी मंजिल से नीचे उतरा। और जैसे हमने गाड़ी रोकी और मैंने देखा, मैंने ये तो मेरा भाई, मैंने तुरंत फोन लगाया, मैंने कहा हेलो जिदन कहाँ हो तू? भैया मेरे को सूद नहीं है, मैं कहाँ हूँ। और मैंने फिर आया कने और मैंने पकड़ लिया कि मैं आ गया हूँ, घबराऊँ मत। फिर मेरे से चिपक गया, भैया ऐसा। मैंने कि तू फिक्र मत, मेरे 50,000 की गाड़ी चल में नहीं जाएगी, पूर्ण परमात्मा मेरे को भरोसा है आपके ऊपर। फिर मैंने बोला जहाँ देवासगंज जितनी पुलिस थाना था पूरे में चेक करा, गाड़ी नहीं मिली। सोनकच तक मैं पहुंच गया, वहाँ भी गाड़ी नहीं मिली। मैंने कि तू फिक्र मत कर, गाड़ी बच, पर तू बच गया, परमात्मा ने तेरे को बचा दी, वो अच्छा। पहले दारू भी पीता था, सब कुछ करता था, मैंने कि तेरे को बचा लिया। और तेरे को प्रार्थना करी कि तू परमात्मा यहाँ चलेगा, तू इस गोड़ कबीर इस गोड़, परमात्मा पूर्ण परमात्मा समर्थ परमात्मा है, तू वहाँ चल। बोले कि नहीं जाऊँगा, जाना पड़ेगा तेरे को। कैसे? हमने प्रार्थना करी कि तेरे को लेके जाएंगे परमात्मा के। भगत जी हम वहाँ पे आए और उसको दूसरे दिन फिर मैंने उस इंदौर के अंदर रात को 12 बजे हम सत्संग देख रहे थे, सत्संग सुन के आया। तो रात में उठ के खड़ा हुआ, अरे भैया ये कर देना, भैया वो कर देना, वो करता। तो मैंने खसक गया, हमारी भक्तमती रोने लग गई, बोले भैया खसक गए। मैंने कि मेरे को भरोसा परमात्मा सुबह तक सही हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, परमात्मा मुझे भरोसा है। भगत जी सुबह तक वो बेहतरीन तरीका सही होगा। फिर सुबह हमने गाड़ी उठाई मोटरसाइकिल और उसको गाँव लेके गए। गाँव लेके जाने के बाद में हमारे एक भगत जी, हम उनके घर सत्संग सुने जाते, घर को हमने सुला दिया, उसको बढ़िया बातचीत भी उसने अच्छी करी, वहाँ सुला लिया। उसको सुलाने के बाद में हम सत्संग सुन के आए। फिर वो उसको उठाया, मैंने देखा सही क्या हाल है इसका, बढ़िया है कि नहीं है। और खाली 100 रुपये लगे भगत जी, उत्तर पूरे इतना माथा फटने के बाद में फ्री में इलाज हो गया। उसके बाद में हमने उठाया, मैंने जीतन क्या खड़ा हुआ, उसको ये सब खड़ा करा हमने। तो खड़ा कर तो वो बोलता है ये सीमेंट की बोरी भैया उठा के उधर रख दे। मैं सोचा मैंने कि नींद में खड़ा कर दो, बैठा कर दिया उसको मैंने ऐसा, और अच्छे अपने से जैसे बात करा। तो मैंने कि ये खसक गया। हमारी माँ साहब रोने लग गए, अरे अब क्या होगा। अरे मैंने कि पूर्ण परमात्मा तुम फिक्र मत करो, मैंने कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकते। मैंने कि ठीक है। मैं सारी रात फिर दूसरे नाम का जाप करता रहा। भगत जी 5 बजे और वो ऑटोमेटिक उठा और लेटरिन गया, लेटरिन करा। और सुबह फिर मम्मी ने बात करी कि हाँ सही है। फिर मम्मी ने बोला नहीं तू कुछ भी कर, हमको जाना पड़ता, तेरे को भी चलना पड़ेगा परमात्मा के यहाँ। और परमात्मा के यहाँ जाने के बाद में नाम उद्देश्य लेना पड़ेगा, वो समृद्ध परमात्मा पूर्ण परमात्मा हुई इस गोड़ कबीर इस गोड़ पूर्ण परमात्मा। बोले नहीं मैं नहीं मानता, चलना पड़ेगा, तेरे को जीवन दान किसने दिया? पूर्ण परमात्मा ने दिया। हम ऐसे करके भगत जी उसको लेके आए। फिर उसने यहाँ से नाम दान परमात्मा की ओर से लिया और अच्छे खासा वो है। फिर एक बार क्या हुआ, हमारी भक्तिमती को हमने एक बार जुड़ा दिया। जुड़ाने के बाद में भक्तिमती बोलती नहीं गुरु जी की फोटी भिड़ी, मेरे को इतना दुख हुआ तो मेरे को मार ले, लेकिन मेरे गुरु जी को कुछ मत बोल। मेरे को इतना काल चढ़ गया। फिर मैंने दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन फिर ऐसा कर आरती में चला। तो भगत जी मैं मोबाइल लेकर दूसरी एक आरती सुनने जाता था, वहाँ से मेरे मोबाइल सुनकर वापस आ जाता था। मैंने कहा हे परमात्मा आप क्या होगा। उस दिन मैंने विनती करी, फिर मैं यहाँ आया। फिर परमात्मा ने यहाँ मैंने प्रार्थना करी तो परमात्मा बोला कि एक ने घर में काल रहता है, अपने को ठंडा पड़ जाना चाहिए।
फिर मैंने कि चलो ठीक है अपन ठंडा पड़ जाए, फिर मैंने ऐसा करके ठंडा पड़ गया, फिर उसको फिर लाया, फिर नामदान लिया उसको शुरू से। फिर एक दिन मैंने बोला मैं काम पे से आया, नहीं चलो यार मेरा मोबाइल लाओ अपन आरती सुनते। तो जैसे मैं मोबाइल लेने गई तो मोबाइल संध्या आरती चालू हो गई उसमें। फिर दूसरे दिन फिर वैसे ही होगा, मैंने कहा यार मोबाइल लेकर अपन चालू करेंगे शाम, फिर चालू, उसको मालूम हो गया पूर्ण परमात्मा। फिर बीच में एक दिन बोले नहीं कि मैं नहीं मान, तो परमात्मा मेरे को दर्शन देके जब भी मानूंगा मैं ऐसे नहीं मान। ठीक है भैया, उसी रात में परमात्मा सफेद कपड़े में आए, विराट रूप में माला कर, और जो उसको चकमे हुए एकदम से, तो आँख खुली उसको, और बाप रे आज तो एकदम बैठी हो गई। मैंने क्या हुआ, तो परमात्मा आ गए। बोले तो कैसे आए, बोले ऐसे ऐसे आए, मेरे को दर्शन दिए। मैंने अच्छा, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद भगत जी दूसरे दिन फिर उसने क्या करा कि हम सो रहे थे, सोने के बाद में माला शाम को करती हो, तो उसको भूल गई वो माला करते हुए, तो उस दिन ऐसे सो गए। मैंने चलो सो जा। अब वो परमात्मा फिर आ गए, बेटा तू आज भूल गया माला नहीं। और भगत जी ऐसे झटकी और खड़के खड़ी हो गई। मैंने क्या हुआ, बोले नहीं परमात्मा मेरे सपने में तू आ गए, बोले बेटा तूने माला नहीं कर। फिर उसने मैंने को माला कर भगत जी, फिर उसने उठ के और पूरी माला करके सोई। भगत जी हमारे परमात्मा ने बहुत सुख दिया। भगत जी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर में आटा भी नहीं था, मैं जब दूसरे पंथ से जुड़ता था तो मेरे घर में 2 रुपए नहीं लगे, और आज की तारीख में भगत जी मैं काम भी नहीं करूँ और परमात्मा ने बोला कि भक्ति करेगा तो सारी चीज मिलना है, परमात्मा वाले पूर्ण मर्यादा का वो में रहना पड़ेगा। एक बार हमारे भगत जी ने ऐसा बोला था कि वो दूसरे पंथ से जुड़े थे, तो उन्होंने क्या, उनके गुरुजी ने ऐसी एक चीज बताई थी कि नाक में नली निकाल के और इधर से निकाल देते थे नाक साफ करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं इनकी जब इतनी शक्ति मिल सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब उनको गुरुजी ने बताई थी। इससे पहले मैं जुड़ा नहीं था। भगत जी मैं फिर जो अपने को बाटल चढ़ती वो नली में लेकर आया। फिर मैंने सोचा मैं चाव जो कर सकता हूँ, मैंने नली यहाँ से घुसेड़ी भगत जी, मैंने यहाँ से मुंह में से निकाल दी नली। और मैंने जब मैं इतना कर सकता हूँ, तब जब परमात्मा ने बोला है कि आप ये करके देखो आपको पूरा लाभ मिलेगा, तो मैंने मैंने गर्दन कट जाए, मैं जैसा परमात्मा बोलेगा वैसे करूंगा, देखा लाभ देखता हूँ। उसके बाद ही मैंने वो भरोसा करूँ। पर मेरे को परमात्मा ने जैसा बोला था मेरे को वैसे ही मिल रहा है आज की तारीख में, और मैं काम पे जाऊं या काम पे नहीं जाऊं, पर परमात्मा की भक्ति 100%। बच्चे को भी मैंने छोटे छोटे बच्चे 3 बच्चे थी, उनको भी मैंने परमात्मा से जुड़ा दी। और वो भी दंडवत, जैसे हमारी आरती संध्या आरती होती है, संध्या आरती चालू करता हूँ, पूरी 3 के 3 समझे लगाते सुबह भी शाम। और बच्चे को कभी हम गाँव जाते हैं तो बच्चों को भी कहीं का बोलते चलो चाय पियेंगे, तो बच्चे बोलते नहीं हमारे गुरुजी ने मना, हम किसी करके चाय नहीं पीते। बोले हमारे बच्चे में तब फुल पावर है। और बच्चे भी हैं आज की तारीख में। और हमारे बड़ा भाई इतनी दारू पीता था कि भगत जी आप नहीं मान सकते, उसके बच्चे को, बड़े वाले को क्या हुआ मालूम, धात की बीमारी हो गई। अब धात की बीमारी हो गई तो उनने पैसे बहुत लगा दी। फिर मेरे पास फोन करा गए, अशोक तू कहाँ जाता, मैंने हमारे गुरुजी के पास जाते। मैंने कि इससे बच्चे को भी ले जाओ, पैसे बहुत लगा। मैं बच्चे को लेकर आया, मैंने चलो आश्रम सतलोक आश्रम परमात्मा वहीं से ही करेंगे। वो आए, उसको आराम लग गया। उसको आराम लगने के बाद में वो तो रोज उसके बड़ा भाई पीका था, हमारा बड़े भाई रोज दारू पीका था। फिर आए वो, तो मैंने कि चलो परमात्मा, मैंने यहाँ करा है परमात्मा, दंडवत लगाए है परमात्मा, जब तू समर्थ परमात्मा तू जो चाहे सो कर सकता परमात्मा, तो हमको सबको बिछड़े होकर एक नहीं कर सकता परमात्मा। उन्होंने ये सब बोला। फिर वो गया दूसरे दिन तो मालूम दारू पी आया। और उनके घर में टीवी, उनके घर में सत्संग, तो मैंने बोल दिया था कि सत्संग देखना मत भूलना, रोज परमात्मा का सत्संग आता है। मैंने कहा 8 बजे पौने 8 बजे पौने 9 बजे तक आते हैं। बोले ठीक है। वो समझे देख रहे और रोज दिन दारू पी आया धनाधन। तो भगत जी और आंगने में गिर गया, और आंगने में गिर गया, इसी तबियत खराब हुई। अरे मेरे बचा लो रे, अरे मेरे को बचा लो रे, अरे मैं मर रहा हूँ, अरे मेरे को बचा लो। जब हमारे घर वाले ने, भाभी जी ने छोटे वाले भैया के लड़के ने बोला मरो तुम वहीं की जगह, तुमको बोला था कि दारू मत पिकाओ। तो फिर अभी पीऊंगा मैं, मेरे को लेके चलो मालिक है, मैं अब नठूप नहीं पीऊंगा, आप लेके। भगत जी फिर वहां से उसको, उस दिन का दिन है क्या आज का दिन, भगत जी उसने दारू छोड़ दी और रोज डेली सत्संग सुनता है। अभी उनने हमारे भाभी जी और उनका पूरा परिवार का है, लेकिन वो भगत जी नहीं आए। हमारे बड़े भैया ने बोला अभी हम काम है, हम बाद में आए। ठीक है मैं बाद में आ जाए। तो ये परमात्मा ने हमको सुख दिया। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, पूर्ण परमात्मा है, समर्थ परमात्मा है। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह सतलोक आश्रम बरवाला आइए और अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। सत्संग में ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। राम नाम निज सार है,
राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूल। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की भाई कौन सुने फरियाद। राम रटत कन्या बली, साकिट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो भाई मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं, या माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लाग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना कर प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा, आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे, और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा, पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहां हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का।
और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहां के सुख को यहां वर्णन कर दे। तो वहां सुख है, और जो आपको वहां पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहां रहोगे। तो यहां कितना ही कोई धनी हो चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो एक सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपरले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हमने मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी की तरह रहे, अपना कपड़ा बुनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाएं वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए आए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा क्या बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना के खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाओगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखा कर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा वो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे। और फिर मोक्ष मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा के भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा, और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे।
तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक एक पृथ्वी है, 100 प्रकाशित है। और जैसे आप कभी रेत देखते हो, जमुना सैंड देखा होगा, उसमें से चमक सी निकलती है, सितारे से दिखाई देते हैं, उस रेत के अंदर कण होते हैं चमकीले से। ये तो एक एग्जाम्पल है। वो सारी ही पृथ्वी ऐसी है और उपजाऊ बहुत है। तो ऐसी वह पृथ्वी है, सतलोक है, और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य शरीर में रहते हैं। बहुत बड़े गुंबज के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर है और सफेद कलर का है। परमात्मा वहां एक सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर एक बहुत सुंदर सफेद छत्र है। वही परमात्मा अन्य हल्के तेज का शरीर बना के, क्योंकि वहां परमात्मा की बॉडी का जो प्रकाश है पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। एक रूम माने एक बाल बोलते हैं रूम को। एक रूम की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, फिर सारे शरीर का कितना प्रकाश होगा। तो इतनी वो परमात्मा यदि एज इट इज आ जाए न्यू का न्यू अपने उसी तेजों में शरीर में, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। जैसे उल्लू सूर्य उदय होने के बाद कुछ देख नहीं पाता, तो उसके सामने हमारी यह चरम दृष्टि ऐसे बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को सरल करके, अपने रूप को सरल करके आता है। तो वो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान अपने मुख कमल से किया करते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुकता ढेल रे। कि चारों युगों में मैं आता हूं और अच्छी आत्माओं को मिलता हूं, और जो मुझसे परिचित हो जाती हूं प्यारी आत्माएं, फिर मुझे सतलोक में देख के और ऊपर सतलोक को आंखों देख करके फिर अपनी वाणी से वो उच्चारण करते हैं, ज्ञान बताते हैं। और मैं भी आता हूं तब मैं भी ज्ञान सुनाता हूं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्यनारायण कथा सुनने को मिल रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको माना करते थे? विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। लेकिन विष्णु जी तो नाशवान है, ये स्वयं कहते हैं।
नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं। और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं। लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है, नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सतपुरुष, सत्य साहेब, सत कबीर हैं। और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पर, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है, उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो, और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। पुण्यात्माओं, एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, धनी व्यक्ति थे। वो बहुत धन था उनके पास, बहुत रईस व्यक्ति थे, और इतना धन होते हुए परमात्मा में आस्था अटूट थी। अब जब तक यथार्थ मार्ग नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु मिलते नहीं, तब तक हम कितनी साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा लगाए रहें, हमारी सारी साधना, सारी श्रद्धा व्यर्थ होती है। तो धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने उनको बता रखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, सेंसर नामा विष्णु जी का, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, और एकादशी का व्रत, और प्रतिदिन गीता जी का एक पाठ, एक अध्याय डेली पढ़ना, और सभी तीर्थों पर जाना। धर्मदास तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब जैसा भी इन धर्म गुरुओं को ज्ञान था, अपने शिष्य को बता दिया। शिष्य समर्पित होते हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश पालना के अनुसार प्रतिदिन ये मंत्र जाप करें, और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति पीतल की बना के उसको डेली कपड़े बदले उनको सब नवावे, साफ खूब स्नान कराओ भगवान को, फिर आरती उरती दे कर उनको रख के उनके सामने धूप जगा के, और फिर वो अपना नित्यक्रम कराया करता था। तो गुरु जी के आदेशानुसार वो 68 तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकल गए। वो मथुरा में पहुंचे हुए थे, और परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग होकर के तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा, मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए, और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते।
मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर परम सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता, वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते, वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि ये तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दोनों श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं तो नास्तिक होते जा रहे हैं सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी, और किसी को उन्हीं साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो इस तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटे नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तू जूते पहन ले, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भाई देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा, आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नूक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं, वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, रास्ते में कांटे बहुत हैं। तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान ये कांटा फिर ना पैर में लग जा। तो आपको जो कष्ट हैं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तजा, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा इसे सुख का आग लगे जो भगवान तो दूर करे, इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहां लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा, और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं, फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा।
और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान के और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पतिव्रता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पतिव्रता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पतिव्रता पद पर आगे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाओ, यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है, कबीर साहब पर अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं, उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता है परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते हैं पतिव्रता जमीन पर जो जो दर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते है, होय होय ना काटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता? तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ, और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवयो कुमार स्वामी, इन का पता नहीं, दुनिया को मूर्ख बना कर अपने पीछे लगा रहे हैं। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो? हमने हंसी आवे इन लोगों की बातों पे। अरे उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं, मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया, और वो हो रहा उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तन्यों के आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है कोई? प्याज खा ले, ना खाओ तो प्याज खा लिए बस। तो ये पुण्यात्माएं जो वैसे ही फंस गई उनके, उनको ज्ञान नहीं। तो दास ये चाहता कि पहले आपको ज्ञान हो ताकि आप लाल और लाडली ने पहचानो, और पहचानने के बाद पटक दोगे दूर ठाके और लाल ग्रहण करोगे, यहाँ आओगे कल्याण कराओगे। तो इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब धर्मदास जी को जो मार्ग बताया था, आरूढ़ होकर वो अपना भक्ति में लगा हुआ था, और परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा ने बताया कि मैं कभी स्वर्ग पहुंच जाता हूं, कभी पाताल में जाता हूं, कभी पृथ्वीलोक पर आता हूं, अपने हीरे मोती लालों को, अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। तो यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब पुण्यात्माओं हमारे को इतना बिगाड़ दिया इस काल भगवान ने। यदि आप सीधा किसी भी व्यक्ति, किसी मजहब के व्यक्ति को सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका सिर फोड़ना हो जाएगा। तो निंदा करता है, देवी देवताओं की तो बेइज्जती करता है, तो हमारे धर्म को हानि करता है, और काल ने ऐसा काम बिगाड़ दिया। हमारे तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा को कितनी कठिनाई हो रही है। अब धर्मदास जी अपना नित्य प्रति जो क्रियाएं करता था उसको किया ही करता था, और उसके साथ साथ 68 तीर्थ के लिए वो मथुरा में पहुंच गया। अब मथुरा के अंदर पहुंचकर उसने सुबह सुबह
उस मथुरा के जोड़ में तालाब में स्नान किया, जिसमें यह कहते हैं कृष्ण जी जब यहाँ गौ चराया करते थे तो यहाँ स्नान कराया करते इस तालाब में, और उसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, जिसमें श्री कृष्ण नहाया करते थे। इस दृष्टिकोण से वहां लोग जाते हैं। और फिर क्या बताते हैं, जो गिरिराज एक पर्वत है, कहते उसके परिक्रमा करते हैं। किस लिए? कि भगवान ने यो उठाया था। किस लिए उठाया था वो भूल जाते हैं, उठाया किस लिए था। उस समय क्या होता था कि इंद्र देवताओं का राजा है, वहां देवताओं की पूजा होया करती थी, और इंद्र की पूजा विशेष करते थे वो उनके कुल के लोग। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इन देवताओं की पूजा मत करो, ये आपको कुछ नहीं देंगे, भगवान की पूजा करो। तो उसने कृष्ण जी ने सब पूजाएं बंद करवा दी, इंद्र की भी पूजा नहीं करी। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने इतनी वर्षा करनी शुरू कर दी कि ब्रज को डबो दूंगा मैं, ब्रज क्षेत्र का कति जलमग्न कर दूंगा, सबका नाश करूंगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और पूरे ब्रज के ऊपर छा दिया उसको। पूरा इंद्र बरस गया और सारा का सारा जल उस पहाड़ के अंदर कंज्यूम हो गया, सोख लिया उसने, और कितने छींट भी नहीं लगी पूरे ब्रज के। इंद्र ने माफी मांगी और अपना चला गया। फिर भगवान ने उधर दिया पर्वत। अब ये देखो उन्होंने किस लिए वो उठाया था, क्यों, क्या उद्देश्य था कि देवताओं की पूजा नहीं करनी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति करो। श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्ति भी ना कही थी, तो वो खुद और भक्ति करते थे भगवान की। दुर्वासा से दीक्षा ले रखी थी उन्होंने, ओम नाम का जाप करते थे। तो कहने का भाव यह है कि हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हमें ABC भी नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। और उस मथुरा में यदि मुक्ति होती तो भगवान क्यों छोड़ कर जाते उसको। उस मथुरा ने भी छोड़ गए, उस तालाब ने भी छोड़ गए, जहां तुम नहा के मोक्ष चाहते हो। वो तो द्वारका में जाकर रहे थे, समुद्र में के अंदर टापू में, क्योंकि वहां रोजाना कोई ना कोई उनके साथ झगड़ा करता रहता था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये अज्ञानी लोग हैं, कितना न मारूंगा, ये तो अंधे हो रहे हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए समझदार व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने आप ही किनारा करते हैं, मूर्खों से बचा करते हैं। तो वहां चले गए जहां कोई पहुंचे को नहीं, और वहां उसके एक गेट बना दिया, एक द्वार की नगरी बना दी कि कोई आवा भी इतनी दूर बकवाद करने तो सारे इकट्ठे एक ही स्थान पर उसका मुकाबला कर लेंगे। तो उस तालाब में स्नान करके धर्मदास जी बाहर बैठे सुबह सुबह। पहले उसने कुछ स्थान लीपा, गोबर गाय का मिट्टी मिला के और कुछ स्थान को लीप के पवित्र किया। उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी, वो एक प्लेट में रखी, और उसके सारे कपड़े उतार के नवा के नए कपड़े पहना दिए और धूप लगा के, और फिर अपनी दैनिक जो क्रिया करता था वो मंत्र जंत्र करे, फिर गीता जी का पाठ करने लगा। परमात्मा ने क्या किया, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, मुसलमानों में होते हैं जिंदा साधु, जिंदा बाबा का रूप बना के, और धर्मदास जी से थोड़ी दूरी पर बैठ गए भगवान, 50 फुट की दूरी।